दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में विंडो के रिलेटेड दो मेथड पढ़ेंगे। ओपन एंड क्लोज मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं, ये हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक विंडो है, उसका नेम ए हमने रखा हुआ है। ए नाम की एक विंडो है। अब इस ए नाम की विंडो से हम एक दूसरी विंडो ओपन करना चाहते हैं बी नाम की। अब बी नाम की जो विंडो ओपन करना चाहते हैं तो इसको हम ओपन मेथड के ज़रिए ओपन करेंगे। यानी कि हम एक इस विंडो के अंदर कोई लिंक बना देते हैं या कोई हम इमेज के अंदर इमेज को क्लिकेबल बना देते हैं या कोई बटन लगा देते हैं। अब बटन के अंदर हम क्या करते हैं, एक इवेंट्स लगाते हैं। हम अपने पिछली वीडियो में इवेंट्स पढ़ चुके हैं कि किस इवेंट किस तरीके से काम करते हैं। अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें तो आपको ये वीडियो जो है वो सही समझ आएगी। अब इवेंट्स इसके अंदर लगाते हैं तो उसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं। जैसे ही वो फंक्शन कॉल होता है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये ओपन मेथड लगा देंगे तो ये विंडो क्या हो जाएगी, वो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से यानी कि हम एक बटन बनाएंगे। अब उस बटन के क्लिक करने पे क्या होगा, हमारी एक दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। अब क्लोज मेथड का क्या काम है, क्लोज मेथड यानी कि हम एक दूसरा बटन बना देते हैं। अब उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो विंडो ओपन हुई होगी वो क्लोज हो जाएगी। यानी कि ओपन मेथड और क्लोज मेथड का बेसिकली काम यही है कि हम किसी भी चीज़ को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन मेथड के ज़रिए कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज मेथड के ज़रिए उसको क्लोज करते हैं। अब विंडो के रिलेटेड ये मेथड है तो हम विंडो के ऊपर ही इसका यूज़ करेंगे। तो बेसिकली इनके लिखने का तरीका क्या है, इसको सही तरीके से हम किस तरीके से लिखते हैं, हम लिखेंगे विंडो डॉट ओपन, यानी कि ओपन मेथड लगा रहे हैं तो विंडो जो है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर हम पैरामीटर आते हैं, ये हमारे ऑप्शनल हैं, अगर हम लगाएं या ना लगाएं। अगर हम नहीं लगाते तो हमें एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है हमारा। अगर हम लगाना चाहते हैं तो पहला पैरामीटर ये है कि यूआरएल, यानी कि हम किसी भी वेबसाइट का यूआरएल इसके अंदर लगा सकते हैं। जिस वेबसाइट का हम यूआरएल लगाते हैं वो वेबसाइट हमारी ओपन हो जाती है। वेबसाइट का नाम देते हैं तो वेबसाइट का नाम देने से पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रोटोकॉल देना लाजमी होता है, यानी कि HTTP इस तरीके का या HTTPS वगैरह, तो वो देते हैं। दूसरा आता है पैरामीटर, वो हमारा नेम आता है। नेम में हम क्या करते हैं, यानी कि जो विंडो हमारी ओपन होगी उसका कोई हम नेम रखना चाहते हैं, अपनी तरफ से हम उसका कोई नेम रख देते हैं कि ये जो विंडो ओपन होगी उसका ये नेम है, ठीक है। हम एक डमी नेम रख देते हैं। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बेसिकली पैरामीटर भी आते हैं, ठीक है, वो भी हम लगा सकते हैं। पैरामीटर आते हैं हमारे पास, अंडरस्कोर ब्लैंक है, अंडरस्कोर पेरेंट है, सेल्फ और टॉप, अंडरस्कोर सेल्फ अंडरस्कोर टॉप है। ये चार जो हमारे पैरामीटर हैं इनका क्या काम है, यानी कि अगर हम नेम की जगह पे अगर ये पैरामीटर लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। इनमें से जो ब्लैंक है ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसका काम ये होता है, यानी कि हमारा जो विंडो होती है वो एक दूसरे टैब में ओपन होती है, यानी कि दूसरा पेज ओपन होता है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो जो ओपन होगी वो एक दूसरे टैब में ओपन होगी। अगर हमने उसके अंदर कोई वेबसाइट ओपन की हुई है, कोई भी वेबसाइट ओपन की हुई है, कोई अगर कोई वेबसाइट यूआरएल नहीं डाला हो तो एक ब्लैंक जो पेज ओपन होगा वो एक दूसरे टैब में ओपन होगा। इसका ये काम है ब्लैंक का। उसके बाद आता है पेरेंट। पेरेंट का क्या काम आता है, पेरेंट का काम ये है कि ये जो हमारा पेज होगा उसी पेज को ही रिप्लेस करके हमारा जो विंडो है वो ओपन हो जाता है, यानी कि उसी पेज के अंदर हमारा पेज ओपन होगा। उसके बाद आता है सेल्फ। सेल्फ का बेसिकली हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम अपने आई फ्रेम का यूज़ करते हैं, यानी कि आई फ्रेम के अंदर अगर हम अपने विंडो को पेज ओपन करना चाहते हैं तो सेल्फ का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है टॉप। टॉप पैरामीटर का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसका यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को फ्रेम सेट के अंदर लगाते हैं, यानी फ्रेम सेट के अंदर बनाते हैं, तो तब हम इसका यूज़ करते हैं टॉप का। अब तीसरा जो पैरामीटर आता है वो है हमारे पास स्पेक्स, यानी कि स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो विंडो हम ओपन करने वाले हैं उस विंडो का हम साइज़ कितना रखना चाहते हैं, उसकी हाइट कितनी रखना चाहते हैं, उसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद आता है लेफ़्ट और टॉप, यानी कि हम मॉनिटर की जो स्क्रीन है
उससे टॉप से उसको कितना दूर रखना चाहते हैं, लेफ़्ट से उसको कितना स्पेस देना चाहते हैं, कितना दूर रखना चाहते हैं, तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी पैरामीटर आते हैं, तो अभी हम इस वीडियो के अंदर इनका यूज़ करेंगे। तो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैंने क्या किया हुआ, मैंने एक फ़ाइल ओपन की, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक HTML की फ़ाइल है। इसके अंदर हमने एक हेडिंग दी हुई है और एक स्क्रिप्ट टैग्स लिखा हुआ है जिसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट करेंगे। मैं क्या करता हूँ सबसे पहले हम एक बटन ले लेते हैं। मैंने इसके अंदर लिखा है बटन के अंदर ओपन मेथड्स। अगर मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो ये देखें, ये ओपन मेथड नाम का एक हमारा बटन शो हो गया है। अब हम क्या, अब इसके ऊपर क्लिक करें तो इसका कोई यूज़ नहीं है। इसको हमने वर्क में अभी नहीं लाया है, यानी कि इसका कोई काम अभी नहीं कर रहा है ये, ठीक है। ये क्लिकेबल नहीं बनाया हमने इसको। अब हम इसको क्लिकेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर इमेज लगाएंगे ऑन क्लिक नाम का, यानी कि सिंगल क्लिक लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक नाम का इमेज लगाते हैं। यहाँ पर हम एक फंक्शन भी बनाएंगे। मैंने लिखा इसके अंदर फंक्शन का जो नाम है ओपी विंडो, यानी कि ओपन विंडो। मैंने फंक्शन का नाम रखा है ओपन विंडो। अब ये जो फंक्शन है ये हम जाके जावास्क्रिप्ट के अंदर, यानी कि स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर जाके बना लेते हैं। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे ये देखें। अब यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना मेथड लगाएंगे विंडो डॉट ओपन मेथड लगा देंगे। अगर हम इसको ऐसे खाली छोड़ देते हैं, हम इसके अंदर मेथड हमने लगाया, हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, ये क्या है, विंडो डॉट ओपन, यानी कि हमने एक ओपन विंडो का एक मेथड लगाया है, हमारी विंडो एक ओपन होगी। इसका ये मतलब है किसके अंदर, इस फंक्शन के कॉल होने पे जैसे हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा ओपन विंडो नाम का, ठीक हो गया। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर हमने क्या लगाया हुआ है, मेथड ओपन, विंडो डॉट ओपन मेथड लगाया हुआ है। तो इसके अंदर हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया। तो देखते हैं, यानी कि इसको क्लिक करेंगे, ये हमारा जो विंडो है ये एक दूसरा पेज जो है ओपन हो गया है, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट वाला पेज जिसके ऊपर हमने बटन लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं एक और टैब ओपन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसके अंदर कोई चीज़ लगा देते हैं यानी कि इसके अंदर जो पैरामीटर आते हैं, अगर हम वो पैरामीटर लगा दें, यानी कि मैं इसके अंदर कोई यूआरएल डाल देता हूँ, किसी वेबसाइट का हम यूआरएल डालते हैं तो उसी वेबसाइट के अंदर हम चले जाते हैं। हम यहाँ पे गूगल का डाल देते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोटेशन लेंगे, तो ये देखें, ये हमारे पास नेट ना होने की वजह से वो हमें बता रहा है नो इंटरनेट। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके बाद हमारे पास हम किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हैं। जो दूसरा आता है हमारे पास, हम वो भी डाल देते हैं, दूसरा पैरामीटर, यानी कि हम इसका कोई नेम भी कोमा लगाएंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे कोई नेम भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे हम कोई भी नाम लिख देते हैं, ओपन मेथड्स, हम ये नाम रख देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से सेव करते हैं, जाके इसको क्लिक करते हैं, तो ये देखें ये ओपन मेथड्स, हमने इसका क्या नाम रख दिया है, एक ओपन मेथड नाम का हमें एक ये जो विंडो ओपन हुई है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब इसका कोई यूज़ नहीं है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पैरामीटर का यूज़ करते हैं। पैरामीटर वो लगा के देखते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, तो ये देखें अभी भी हमारा
दूसरे पेज, इसका क्या मतलब है कि हमारा एक न्यू टैब में जो है हमारी विंडो जो है वो ओपन हो रही है। यानी कि एक और टैब में, ये एक है जिसके अंदर हमने बटन लगाया हुआ है, ये दूसरा टैब हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसी के अंदर ही हमारी वेबसाइट जो है, हमारा जो पेज है गूगल का, इसी के पेज के अंदर ही ओपन हो। तो उसके लिए हम दूसरा पैरामीटर यूज़ करते हैं जो है अंडरस्कोर पेरेंट। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, अब इसी के अंदर ही हमारा पेज जो है वो ओपन हो गया है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे वापस आते हैं तो ये देखें। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से आके हम दोबारा इसको सेव करते हैं। मैं जब यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो ये देखें, अभी नया पेज नहीं खुला है, उसी पेज के अंदर ही हमारा पेज ओपन हो गया है। यानी कि ये हमारा क्या था, इस पे ऊपर क्लिक करने से उसी पेज के अंदर ही हमारा पेज ओपन हो गया। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे नेट होता तो यहाँ पे गूगल वाला जो पेज है वो ओपन हो जाता, गूगल हमारा ओपन हो जाता है। अभी हमारे पास बता रहा है नो इंटरनेट बता रहा है। हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ दोबारा। हम यहाँ पे दूसरा जो है हमारे पास सेल्फ और टॉप, उसका हम सेल्फ का हम यूज़ करते हैं जब हमने आई फ्रेम का यूज़ किया हो तब हम सेल्फ का यूज़ करते हैं, जब हमने फ्रेम सेट का यूज़ करना हो तब हम टॉप का यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं तीसरा जो पैरामीटर है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसकी हाइट और वेट सेट करते हैं। यानी कि जो हमारी, इसको हम पेरेंट हटा देते हैं, हम एक दूसरा ब्लैंक कर देते हैं इसको। यानी कि ब्लैंक का मतलब है एक नया टैब जो है वो ओपन होगा। अभी तो हमारे पास क्या हो रहा था, हमने इसको पहले सेव किया है, वो उसी पेज के अंदर ही हमारा पेज ओपन हो रहा है। जब मैं इसको, अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ। अब यहाँ से हम आके इसको सेव करते हैं। अब हमारा दूसरा पेज, मैं इसको देखें, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक नया पेज ओपन हो गया है, ये देखें। ठीक है, ये पहला पेज है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पेज है। ये ब्लैंक जो है वो इस तरीके से काम करता है। हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इस जो गूगल है का हमने जो नेम दिया हुआ है ये हम हटा देते हैं, हम इसको ऐसे खाली छोड़ देते हैं। तो एक हमारा ब्लैंक पेज ही अपना जो है वो ओपन होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से, जब आके इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें एक खाली पेज जो है वो हमारा शो हो गया है। ये हमारा जिस पर अंदर हमने बटन लगाया हुआ वो पेज है, ये दूसरा पेज ओपन हो गया है। ठीक है, इसके अंदर हमने किसी का यूआरएल नहीं दिया है, एक ब्लैंक पेज जो है हमारा ओपन हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसकी हाइट और वेट सेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। एक तीसरा पैरामीटर जो आता है उसका यही काम है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे विर्थ। मैं इसकी विर्थ रख देता हूँ 200। ठीक है, 200 पिक्सल। इसके बाद मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा, फिर मैं इसकी हाइट कर देता हूँ। हाइट में कितनी रखना चाहता हूँ, हाइट में मैं इसकी 200 कर देता हूँ। हाइट और विड्थ मैं 200 पिक्सल की रख देता हूँ। अब हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। मैंने सेव किया। अब यहाँ पे हम दोबारा इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये हमारा वही पेज है, मैं इसको ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये 2x2 का एक हमारा विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पर नहीं हुआ, अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब हम इसको अगर टॉप से और लेफ़्ट से क्या करना चाहते हैं, स्पेस देना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे कोमा लगाएंगे। मैं इसको टॉप पे कितना रखना चाहता हूँ, 300 पिक्सल का एक स्पेस देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं फिर कोमा लगाऊंगा। मैं लेफ़्ट से इसको अगर स्पेस देना चाहता हूँ 300 पिक्सल की, वो भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं तो इसको सेव करता हूँ तो यहाँ के इसके ऊपर क्लिक करेंगे बटन के ऊपर, ये देखें, यानी कि टॉप और लेफ़्ट से हमें एक स्पेस मिल लिया है। अगर हम इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं इस विंडो का, तो इसकी विड्थ मैं थोड़ा कर देता हूँ ज़्यादा कर देते हैं। मैं 400 पिक्सल की विड्थ कर देता हूँ, हाइट में कर देता हूँ 300 पिक्सल की। अब इसको सेव करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें 400 पिक्सल विड्थ है और 300 पिक्सल इसकी हाइट है।
और टॉप और बॉटम से 2 पिक्सल का 200 पिक्सल का इसका क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। मैं टॉप से इसको क्या कर देता हूँ 200 पिक्सल। तो अब हम इसको दोबारा और लेफ़्ट से भी मैं इसको 2 कर देता हूँ। सेव करते हैं, बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें अब 200 पिक्सल यहाँ से टॉप से गैप मिल रहा है, यानी कि लेफ़्ट से भी 200 पिक्सल गैप मिल रहा है। हम क्या करते हैं, जैसे हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी एक विंडो ओपन हो जाती है, एक दूसरी विंडो ओपन हो जाती है, यानी कि एक विंडो तो ये हम है पेज है, एक दूसरा विंडो का पेज ओपन हो जाता है। हम यहाँ पे किसी वेबसाइट का यूआरएल भी डाल सकते हैं, यानी कि किसी और वेबसाइट को भी हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे अभी ब्लैंक पेज ओपन किया हुआ है, खाली पेज को हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब एक बटन तो है, क्लिक करने पे हमारा पेज ओपन हो जाता है। हम एक दूसरा बटन बनाते हैं जिसके ऊपर क्लिक करें तो ये जो विंडो है वो क्लोज़ हो जाए। अभी तो हम यहाँ से क्लोज़ कर रहे हैं, हम यहाँ से क्लोज़ नहीं करना चाहते विंडो के ऊपर। विंडो पे आके हम माउस के ज़रिए इसको क्लोज़ नहीं करना चाहते। हम एक और बटन बनाते हैं जिसके ज़रिए हम उसके ऊपर क्लिक करें तो ये विंडो जो है वो क्लोज़ हो जाए। तो यहाँ से हम इस बटन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। अब इसके अंदर ऑन क्लिक नाम का ही इमेज लगाते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आके मैं जो फंक्शन है इसको मैं CL कर देता हूँ, यानी कि क्लोज़ विंडो, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लोज़ मेथड्स। ठीक हो गया। यहाँ पे हम विंडो लिख देता हूँ, मेथड नहीं विंडो। यहाँ पर भी ऊपर ओपन विंडो लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जाके हम एक फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, CL नाम का फंक्शन है, CL नाम, ये हमारा फंक्शन का नेम है क्लोज विंडो। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम एक वेरिएबल में डालते हैं, यानी कि हम इसके अंदर ऐसा क्लोज नाम का मेथड लगाते हैं, क्लोज नाम का मेथड लगाते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे हम इस फंक्शन के ऊपर क्लिक करें तो ये जो विंडो है ओपन नाम की विंडो, ये क्या हो जाए, ये क्लोज हो जाए। इस फंक्शन के अंदर अब हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में डालेंगे, ले लेते हैं। अब इसको यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। हमारा x नाम का एक वेरिएबल डिफाइन हो गया है। अब हम इसको किसके अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं x = विंडो डॉट ओपन नाम का मेथड जो है इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो विंडो ओपन है, ओपन नाम की जो विंडो है, जो विंडो ओपन होगी वो किसके अंदर आ गई है, अब x वेरिएबल के अंदर आ गई है। अब x वेरिएबल को हम यहाँ पे लगा देते हैं x। ठीक है, x डॉट क्लोज मेथड। जैसे हम इसके ऊपर क्लोज करेंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यानी कि हमने क्या किया है, ये देखें, मैं यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा कोड। ठीक है, जो हमने लिखा है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास पहले एक आ रहा था, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करते थे सिर्फ हमारी एक विंडो ओपन होती थी। अब जैसे हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो ओपन होगी। मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए, अब 2 बटन आ गए हमारे पास, एक ओपन नाम का विंडो बटन है, एक क्लोज नाम का बटन है। हम इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो हमारी विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है। अब हम इसको यहाँ से क्लोज़ नहीं करना चाहते, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी विंडो क्लोज़ होगी है। वो कैसे होगी, हमने इसके अंदर क्या लगाया हुआ है, क्लोज नाम का मेथड लगाया हुआ है, इसके ज़रिए वो क्लोज़ हुई है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम ओपन मेथड और क्लोज मेथड का यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।